देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 3 हफ्ते पहले हुए इस्राएली हमले में उसके अगले नेता और हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन मारे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस्राएली सेना ने मंगलवार को दावा किया था कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हमला कर हाशिम सैफुद्दीन को मार दिया है। और अब बुधवार को हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा कि यह एक महान नेता और महान शहीद का शोक था जिन्होंने एक सम्मानजनक जीवन जिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी ने अपने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इस पहली लिस्ट में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है, जबकि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को वर्ली से टिकट दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी 5 पखाड़ी सीट पर केदार तीखे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा ठाणे से राजन विचारे, अंधेरी पूर्व से ऋतुजा लटके, माहीम से महेश सावंत, गोरेगांव से समीर देसाई, पाटण से हर्षद कदम, परांडा से राहुल ज्ञानेश्वर पाटिल, रत्नागिरी से सुरेंद्रनाथ माने, सावंतवाड़ी से राजन तेली और दापोली से संजय कदम को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में 85-85 और 85 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। यानी इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85-85 सीटों का बंटवारा होगा। शिवसेना यूबीटी के उरण, सांगोला और लोहा विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने पर महाविकास अघाड़ी के एक छोटे घटक दल किसान और श्रमिक पार्टी ने बुधवार को नाखुशी जाहिर की है। पीटीआई के मुताबिक जयंत पाटिल के नेतृत्व वाली पीडब्ल्यूडी ने इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों पर दावा किया था। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस बारे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुले और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अब यूपी की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस और अधिक सीटें चाहती थी। नामांकन की आखिरी तारीख में 1 दिन से भी कम का समय बचा है और 25 अक्टूबर यानी कल आखिरी तारीख है। समाजवादी पार्टी 9 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में बाकी की 3 सीटों पर भी जल्द ऐलान हो सकता है। अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने की वजह बताते हुए एक्स पर लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। मामले में सुनवाई स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी किए गए 9वें समन के मद्देनजर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल बुधवार को इंडोनेशिया के अपने समकक्ष सुगियोनो से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि जयशंकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में कसान में हैं। जयशंकर ने एक्स पर कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज कजान में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्हें उनके नए कार्यभार के लिए बधाई दी। हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। चक्रवाती तूफान दाना के शुक्रवार सुबह तक पहुंचने की आशंका के मद्देनजर
ओडिशा के 3 बंदरगाहों पर खतरे की संकेत संख्या 10 जारी की गई है। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवात के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने की संभावना है और शुक्रवार सुबह तक ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच पहुंचने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती के अनुसार धामरा, पारादीप और पुरी बंदरगाहों पर खतरे का संकेत संख्या 10 जारी किया गया है, जबकि गोपालपुर बंदरगाह पर खतरे का संकेत संख्या 8 जारी किया गया है। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाकर अपनी बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला पर आरोप लगाया है कि शर्मिला ने उनके और उनकी पत्नी भारती के पास मौजूद सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज के शेयरों को अवैध रूप से अपने और मां विजयम्मा के नाम पर ट्रांसफर कर लिया है। याचिका में जगन ने कहा कि उन्होंने शर्मिला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्यार और स्नेह के कारण वे सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज में अपने और अपनी पत्नी के शेयरों को एक उपहार विलेख के माध्यम से अपनी अलग हो चुकी बहन को हस्तांतरित करेंगे, जो कि ईडी द्वारा कुर्की सहित कुछ संपत्तियों के संबंध में लंबित मामलों के अधीन है। जगन ने अपनी बहन को लिखे पत्र में कहा कि कानूनी दायित्वों को पूरा किए बिना और अदालत से मंजूरी लिए बिना शेयर हस्तांतरण के संभावित रूप से प्रतिकूल परिणाम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने समझौता ज्ञापन को भी रद्द करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि समझौता ज्ञापन में व्यक्त मेरी मूल मंशा पर आगे कोई कार्रवाई करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जगनमोहन रेड्डी की याचिका में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 यानी शर्मिला के कार्यों ने भाई बहन के बीच संबंधों को खराब कर दिया है और इसके परिणाम स्वरूप भाई का अपनी बहन के प्रति सारा प्यार और स्नेह खत्म हो गया है। उनकी बहन के कार्यों के कारण दोनों भाई बहनों के बीच कोई प्रेम नहीं बचा और उन्होंने समझौता ज्ञापन और उपहार विलेख के तहत परिकल्पित शेयरों और संपत्तियों को हस्तांतरित करने के इरादे की अपनी अभिव्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दिवाली से लाभार्थियों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यह योजना एनडीए के सुपर 6 चुनावी वादों का हिस्सा है और इस योजना से राज्य को सालाना 2,700 करोड़ रुपए का खर्च उठाना होगा। लाभार्थियों को हर 4 महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भुगतान के 48 घंटे के भीतर कर दी जाएगी। वहीं मंत्रियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका के न्याय विभाग ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क के कैंपेन अमेरिका पीएसी को चेतावनी देते हुए एक पत्र भेजा है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एलन मस्क के ट्रंप की हिमायत में चुनाव अभियान करने वाली संस्था को यह पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मस्क की वोटरों को प्रतिदिन $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योजना कानूनों के उल्लंघन के दायरे में आ सकती है। आपको बता दें कि एलन मस्क के चुनावी कैंपेन को पत्र भेजे जाने की जानकारी CNN की तरफ से साझा की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।